5 पारिवारिक जीवनी कहानी। दोस्तों, इस कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा, आनंद ही आनंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। देवर भाभी का अनोखा रिश्ता। भारतीय पारिवारिक संरचना में हर रिश्ता अपना अलग महत्व रखता है। इन्हीं में से एक रिश्ता है देवर और भाभी का। यह रिश्ता एक तरफ आदर और स्नेह का प्रतीक है, तो दूसरी तरफ इसमें दोस्ती, शरारत और मस्ती का रंग भी भरा होता है। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले देवर सूरज और उसकी भाभी सुनीता के रिश्ते की है, जो न केवल अपने परिवार को संकट से बचाने में मदद करते हैं, बल्कि समाज के लिए एक मिसाल भी बनते हैं। कहानी का आरंभ। चित्रकूट गांव अपनी हरियाली और शांति के लिए जाना जाता था। इस गांव में रामलाल का परिवार रहता था। रामलाल के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा रघु और छोटा बेटा सूरज। रघु परिवार का सबसे जिम्मेदार सदस्य था। पढ़ाई में तेज और काम में निपुण होने के कारण वह अपने पिता का व्यापार संभालता था। दूसरी ओर, सूरज अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और स्वभाव से बेहद चंचल और मस्तीखोर था। रघु की शादी सुनीता से हुई थी, जो एक साधारण लेकिन समझदार लड़की थी। शादी के बाद सुनीता ने पूरे परिवार का दिल जीत लिया। वह न केवल घर का काम संभालती थी, बल्कि सबके सुख दुख में बराबर की भागीदार भी थी। सूरज को अपनी भाभी से विशेष लगाव था। वह सुनीता को अपनी दोस्त, टीचर और गाइड के रूप में मानता था। शुरुआती दिन, हंसी मजाक और दोस्ती। सुनीता के घर आने के बाद सूरज के जीवन में जैसे एक नया रंग आ गया था। वह हमेशा अपनी भाभी को छेड़ता रहता था। कभी उनकी चाय में नमक डाल देता, तो कभी उनके काम में बेवजह मदद के बहाने शरारतें करता। भाभी भी उसकी हरकतों को हल्के फुल्के अंदाज में लेती और कभी कभी उसे मजेदार सजा भी देती। एक दिन सूरज ने सुनीता से मजाक में कहा, भाभी, अगर आप टीचर बन जाएं, तो पढ़ाई का डर खत्म हो जाएगा। सुनीता ने इसे मजाक में नहीं लिया। उन्होंने सूरज को पढ़ाई में मदद करने का फैसला किया। अब सूरज की पढ़ाई का जिम्मा सुनीता पर था। वह उसे रोज पढ़ाने बैठती और उसकी हर समस्या का हल निकालती। धीरे धीरे सूरज ने पढ़ाई में रुचि लेना शुरू कर दिया। मुसीबत का आगमन। कुछ समय बाद रामलाल के व्यापार में भारी नुकसान हो गया। पूरा परिवार आर्थिक संकट में घिर गया। व्यापार बंद होने के कारण घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। इस कठिन समय में सुनीता ने परिवार की जिम्मेदारी उठाई। उसने अपने गहने बेच दिए ताकि घर का खर्च चल सके। सूरज ने पहली बार अपनी भाभी के त्याग को इतने करीब से देखा। उसे समझ में आया कि सुनीता केवल उसकी भाभी ही नहीं, बल्कि परिवार की रीढ़ है। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अपने परिवार को इस संकट से बाहर निकालेगा। सूरज की मेहनत और भाभी का समर्थन। सुनीता ने सूरज को प्रोत्साहित किया कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करे और अपने सपनों को साकार करे। सूरज ने अपनी भाभी की बातों को दिल से लगा लिया। उसने दिन रात मेहनत की और अपनी पढ़ाई पूरी की। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद सूरज ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया। उसका चयन हो गया और उसे एक अच्छी सैलरी मिलने लगी। उसकी मेहनत और भाभी के समर्थन से परिवार की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। परिवार की नई शुरुआत। सूरज की सफलता ने पूरे परिवार को खुशियों से भर दिया। रामलाल का व्यापार फिर से चलने लगा और परिवार पहले की तरह संपन्न हो गया। सूरज ने हमेशा अपनी भाभी का आभार व्यक्त किया। उसने कहा, अगर भाभी ने मुझे सही रास्ता न दिखाया होता, तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। गांव वालों के लिए मिसाल। सूरज और सुनीता का रिश्ता पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गया। गांव के लोग उनके त्याग, मेहनत और आपसी प्रेम की कहानियां सुनाते थे। इस रिश्ते ने साबित कर दिया कि परिवार में हर रिश्ता केवल खून का नहीं होता, बल्कि यह आपसी विश्वास और समझ से बनता है। निष्कर्ष। देवर और भाभी का रिश्ता भारतीय परिवारों में एक अद्भुत उदाहरण है। यह रिश्ता शरारतों और मस्ती से शुरू होकर जिम्मेदारी और सम्मान तक पहुंचता है। सूरज और सुनीता की कहानी इस बात का प्रमाण है कि जब परिवार के सदस्य एक दूसरे का साथ देते हैं, तो कोई भी कठिनाई उनके रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। यह कहानी देवर भाभी के रिश्ते की गहराई, उनकी आपसी समझ और कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे के लिए खड़े रहने की शक्ति को दर्शाती है। यदि इसे और विस्तार से लिखा जाए, तो इसमें उनके रोजमर्रा के जीवन, उनके संघर्षों और उनके आपसी बातचीत के और भी उदाहरण जोड़े जा सकते हैं। यदि आप सभी को और आगे की कहानी सुनना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट में लिखें। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को अच्छा लगा है तो एक लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद। कहानी, देवर और भाभी का मजेदार मेला। शुरू होती है मजेदार जंग जारी। राहुल और प्रीति के बीच हल्की फुल्की शरारतें और मजाक काफी समय से चल रहे थे।
यह दोनों परिवार में हंसी और खुशी का माहौल बनाए रखते थे। प्रीति भाभी का तो यही मानना था कि घर का माहौल हमेशा खुशनुमा रहना चाहिए, लेकिन राहुल का क्या? उसकी शरारतों ने घर में कई बार कोलाहल मचाया था। लेकिन भाभी को इसकी आदत हो चुकी थी और वह राहुल को लेकर कभी परेशान नहीं होती थी। आज फिर से एक दिन प्रीति भाभी ने ठान लिया था कि वह राहुल को थोड़ा और सिखाएंगी। उन्होंने उसे घर के कामों में शामिल करने का फैसला किया, ताकि वह समझ सके कि घर का काम कितना मुश्किल होता है। राहुल, आज तुम मेरे साथ बाजार चलोगे? प्रीति ने एकदम सीरियस होकर कहा। क्या, फिर से मुझे? भाभी, मुझे सच में कभी आराम नहीं मिलता। राहुल ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। तुम्हें आराम नहीं मिलेगा, बल्कि तुम समझ पाओगे कि घर के काम भी कोई आसान काम नहीं होते। प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम मेरे लिए एक गिफ्ट ले आओ तो मैं मान जाऊं। क्या चाहिए तुझे? प्रीति ने उसकी शरारत को नजरअंदाज करते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस तुम मेरे साथ चलो, तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। राहुल ने फिर से चिढ़ाते हुए कहा। भाभी ने यह सुनकर सोचा, अच्छा, तो अब मैं उसे थोड़ा सिखाऊंगी। बाजार में मजेदार मेला जारी। बाजार में पहुंचते ही प्रीति ने राहुल को सब्जी खरीदने के लिए भेज दिया। राहुल सब्जियां खरीदने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहा था। वह वहां खड़ा होकर सब्जियों को उलट पलट कर देख रहा था, जैसे वह एक हॉट डॉग खरीदने आया हो। भाभी, ये सब्जियां मुझे तो बिल्कुल भी ताजगी नहीं लग रही। राहुल ने चुटकी लेते हुए कहा। तुमसे तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती, राहुल। ये सब्जियां ताजगी से भरी हैं, लेकिन तुम तो सिर्फ शरारत करने में ही माहिर हो। प्रीति ने हंसते हुए कहा। राहुल ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, भाभी, मुझे इन सब्जियों में कोई रोमांस नहीं नजर आता। तो ठीक है, अब खुद ही सब्जियां चुन लो, अगर तुम्हें रोमांस चाहिए तो। प्रीति ने चिढ़ाते हुए कहा। राहुल ने एक प्याज उठाया और बोला, यह प्याज मुझे बिल्कुल तुम्हारी तरह लगी। जितना काटो, उतना और चुभती जाती है। यह सुनकर भाभी थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, तुम जितना भी चिढ़ाओगे, उतना ही मैं तुम्हारी तरफ और झुके जाऊंगी। बाजार से घर की ओर। खरीदारी पूरी होने के बाद दोनों घर लौट रहे थे। राहुल का मन फिर भी नहीं भरा था, लेकिन एक गहरी सांस लेकर उसने भाभी से पूछा, भाभी, क्या कभी तुम मुझे सच्चे दिल से कुछ अच्छा बोल सकती हो? प्रीति ने उसे शरारत से देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में कभी सीरियस नहीं हो सकते, राहुल। अरे, मैं तो सीरियस हो ही रहा था। बस तुम्हारे सामने कभी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। राहुल ने शरारत से कहा। तुम अगर एक्सप्रेस करना चाहो तो तुम्हें पूरी दुनिया झुकने पर मजबूर कर सकती हूँ। प्रीति ने उसे चिढ़ाते हुए जवाब दिया। लेकिन राहुल को अब महसूस हो रहा था कि इन हल्के मजाकों के बीच कहीं ना कहीं भाभी के लिए उसके दिल में एक खास जगह बन रही थी। वह भाभी की बातें सुनकर और उनके साथ वक्त बिताकर खुश था। दिल से दिल की बात, एक रोमांटिक मोड़। राहुल ने अब मन में ठान लिया था कि वह भाभी से अपनी भावनाओं का इजहार करेगा, लेकिन वह बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में इसे करना चाहता था। रात को जब दोनों साथ बैठे थे, तो राहुल ने पूछा, भाभी, तुमसे एक सवाल पूछूं? क्या सवाल? प्रीति ने अपनी किताब से ध्यान हटाकर उसे देखा। क्या तुम कभी मुझे लेकर कुछ सोचती हो? राहुल ने शर्माते हुए पूछा। तुमसे क्या मतलब? क्या तुम्हारे मन में कोई बात है? प्रीति ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहता हूँ, भाभी? राहुल ने धीरे से कहा। यह सुनकर प्रीति थोड़ा चौंकी, लेकिन फिर उसने हंसते हुए कहा, राहुल, तुमसे तो लगता है कि तुम हमेशा मजाक करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम मेरे लिए भी बहुत खास हो। राहुल को लगा कि अब वह कुछ और कहे, लेकिन उसने सोचा, भाभी के साथ बिताया हर पल मेरे लिए बहुत मायने रखता है, भले ही हम मजाक करते रहें। अब और भी करीब समझ और भावनाओं का गहरा रिश्ता। समय के साथ राहुल और प्रीति के बीच की समझ और भी गहरी हो गई। अब वे दोनों एक दूसरे की भावनाओं को और अच्छे से समझने लगे थे। दोनों एक दूसरे की शरारतों का मजा लेने लगे थे और जब भी कोई मुश्किल होती, तो एक दूसरे के साथ उसे हल करने का तरीका ढूंढ लेते थे। अब राहुल जानता था कि भाभी के दिल में उसके लिए एक अलग ही जगह है, और भाभी भी जानती थी कि राहुल उनके लिए सिर्फ एक देवर नहीं, बल्कि एक खास दोस्त भी बन चुका है। राहुल, तुम जानते हो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, प्रीति ने कहा। तुम भी, भाभी, राहुल ने हंसते हुए जवाब दिया। इस तरह, दोनों का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खास बन चुका था। और हर दिन, उनके बीच एक नया मजेदार पल बनता, जिससे उनकी दोस्ती और भी गहरी होती जाती। यह कहानी अब थोड़ा लंबा हो गया है,
जिसमें हल्के फुल्के मजाक के साथ साथ रोमांटिक मोड भी शामिल हैं। अगर आप चाहें तो इसे और विस्तार से सुनने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। कहानी का नाम, देवर राकेश और भाभी की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां खेत खलिहान, आम चमन और एक साथ बिताए गए पलों की महक थी। राकेश, जो एक मेहनती और समझदार युवक था, अपनी भाभी सीमा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। सीमा और राकेश के बीच का रिश्ता केवल पारिवारिक नहीं था, बल्कि दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी थे। सीमा, राकेश की बड़ी बहन की पत्नी थी और दोनों के बीच का संबंध बहुत ही मजबूत था, हालांकि उनके रिश्ते में कुछ न कुछ रहस्य था। राकेश का बड़ा भाई, सीमा का पति, कई सालों से शहर में काम के सिलसिले में रह रहा था। वह अक्सर सीमा को फोन करता, लेकिन घर वापस बहुत कम आता। इसलिए सीमा और राकेश के बीच समय बिता पाना बहुत आसान था। दोनों एक दूसरे के साथ होते हुए भी एक अजीब से रिश्ते में बंध गए थे। शुरुआत में यह एक साधारण पारिवारिक सहयोग और दोस्ती की तरह था, लेकिन समय के साथ दोनों के बीच की भावनाएं कुछ गहरी हो गई थी। राकेश अपनी भाभी की समस्याओं और दुखों को समझता, जबकि सीमा राकेश को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखती, जो बिना कहे उसकी हर जरूरत को समझता। सीमा का जीवन घर गृहस्थी तक ही सीमित था, और उसका पति शहर में व्यस्त रहता था। उसकी मन की आवाजें अक्सर अकेलापन और तन्हाई की ओर इशारा करती थीं। राकेश, जो उसकी इकलौती सहारा था, उसे इस अकेलेपन से बाहर निकालने का प्रयास करता। दोनों मिलकर खेतों में काम करते, घर के अन्य कामों में मदद करते और देर रात तक बातचीत करते। यह रिश्ते की असल सच्चाई थी, एक दूसरे का साथ, जिससे सीमा को बहुत सुकून मिलता था। एक दिन, गर्मी की छुट्टियों में राकेश और सीमा दोनों खेतों से काम करके देर रात लौट रहे थे। उन दोनों के चेहरों पर थकान थी, लेकिन रात की ठंडी हवा और चांदनी ने माहौल को कुछ खास बना दिया था। दोनों आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, जब सीमा अचानक राकेश से कुछ कह बैठी। राकेश, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। जब से तुम मेरे साथ हो, मुझे लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। सीमा के शब्दों में कुछ ऐसा था जो राकेश के दिल को छू गया। उसने पल भर के लिए सोचा, लेकिन फिर हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, भाभी, आप हमेशा खुश रहें, यही मेरी कामना है। लेकिन सीमा के मन में और भी कुछ था। उसका अकेलापन उसे धीरे धीरे राकेश की तरफ खींच रहा था। उसने राकेश से कभी खुलकर इस बारे में बात नहीं की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नयापन था, कुछ बदलने की इच्छा। यह स्थिति राकेश के लिए भी नई थी। वह साइमा का विश्वास और स्नेह बहुत सम्मान करता था, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उसके दिल में क्या हो रहा था। वह एक सधा हुआ लड़का था, जिसने अपनी भाभी के प्रति कभी भी गलत भावना नहीं पालने का प्रयास किया था। लेकिन सीमा का दिखता हुआ अकेलापन और उनका साथ उसे किसी अनकहे रिश्ते के करीब ले जा रहा था। एक शाम, जब वे फिर से खेतों से लौट रहे थे, सीमा ने राकेश से पूछा, क्या तुम कभी अकेले महसूस करते हो, राकेश? राकेश थोड़ा चौंका, लेकिन उसने धीरे से कहा, कभी कभी। लेकिन फिर हम सब साथ होते हैं, और कोई अकेला नहीं महसूस करता। सीमा ने थोड़ा ठहरते हुए कहा, मुझे लगता है, हम दोनों एक दूसरे के साथ कुछ खास हैं। जब तुम आसपास होते हो, तो मुझे अपने अकेलेपन का एहसास नहीं होता। राकेश अब स्पष्ट रूप से महसूस कर रहा था कि सीमा के शब्दों में कुछ और है। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह भावना क्या है, लेकिन उसकी नजरों में एक बेचैनी थी। सीमा की यह बातें उसके मन को चुभ रही थी, और वह खुद भी यह नहीं जान पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। सीमा के दिल में उथल पुथल चल रही थी। वह जानती थी कि राकेश एक अच्छा लड़का है, लेकिन उसके मन में एक दुविधा थी। क्या वह अपनी भावनाओं का अनुसरण करे या फिर अपने परिवार और समाज के नियमों का पालन करे? एक रात जब सीमा का पति शहर से वापस आया, तो राकेश और सीमा के रिश्ते में कुछ दूरी आ गई। राकेश ने महसूस किया कि सीमा अब पहले जैसी सहज नहीं रहती थी, और दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी। सीमा भी इस बदलाव को महसूस कर रही थी। वह राकेश से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश करती, लेकिन यह असंभव सा लगने लगा था। समय के साथ, राकेश ने खुद को पूरी तरह से इस स्थिति से बाहर कर लिया। वह जानता था कि कभी कभी पारिवारिक रिश्तों को गलत दिशा में मोड़ना गलत हो सकता है। सीमा ने भी अपने भीतर की भावनाओं को दबाया और राकेश के साथ अपने रिश्ते को पहले जैसा रखा। कहानी का अंत यह बताता है कि सही और गलत के बीच में कभी कभी हमें अपनी भावनाओं और जिम्मेदारियों को समझना होता है। राकेश और सीमा का रिश्ता एक पारिवारिक दोस्ती बनकर रह गया, और दोनों ने अपने रिश्ते को एक नए दृष्टिकोण से देखा।
यह कहानी इस तरह से समाप्त होती है, जिसमें रिश्तों के बीच भावनाओं और समझदारी का महत्व बताया गया है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई है तो एक लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। धन्यवाद। कहानी चांद और सूरज की रोशनी। राकेश और रेखा की मुलाकात एक ऐसे मोड़ पर हुई थी, जब दोनों की जिंदगी की दिशा बिल्कुल अलग थी। राकेश एक छोटे से गांव से आया था, जहां उसकी जिंदगी सिर्फ संघर्षों और सपनों से भरी हुई थी। उसकी आंखों में अपने परिवार का भविष्य बनाने का सपना था, और अपने सपनों को सच करने के लिए वह दिन रात मेहनत करता था। रेखा एक बड़े शहर की लड़की थी, जिसकी जिंदगी सुनहरे रंगों से भरी हुई थी। उसके पास सारी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था, जिसे वह कभी समझ नहीं पाई थी। यह कहानी एक छोटे से शहर के एक विश्वविद्यालय की थी, जहां राकेश और रेखा पहली बार मिले थे। राकेश, एक साधारण लड़का, जिसने अपनी मेहनत और संघर्ष से कॉलेज में दाखिला लिया था। रेखा, एक उच्च वर्ग की लड़की, जिसकी दुनिया बस आराम और सुविधाओं से भरी हुई थी। पहले दिन की मुलाकात कोई खास नहीं थी, लेकिन समय के साथ दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। रेखा को पहली बार राकेश की सादगी और उसकी मेहनत का एहसास हुआ। एक दिन रेखा ने राकेश से पूछा, तुम्हारी आंखों में क्या राज है? तुम हमेशा इतने शांत रहते हो, क्या तुम किसी चीज से डरते हो? राकेश हंसते हुए बोला, डर नहीं, उम्मीद है। डर तो तब था, जब अपने परिवार को देखने के बाद भी मैं नहीं जानता था कि कल क्या होगा। लेकिन अब मुझे अपने सपनों से प्यार है, और मुझे लगता है कि मैं उनसे कभी नहीं भाग सकता। रेखा को उसकी बातें बहुत प्रभावित करती थीं। उसे महसूस हुआ कि राकेश जैसी सच्ची मेहनत और संघर्ष में कुछ तो खास बात होगी, जो वह शायद कभी समझ नहीं पाई थी। रेखा ने धीरे धीरे अपनी दिल की बातों को राकेश से साझा करना शुरू किया, लेकिन उसकी स्थिति अलग थी। वह एक ऐसे परिवार से आई थी जहां शादी के लिए एक उच्च वर्ग का लड़का चाहिए था, और उसकी आंखों में अपना भविष्य था। रेखा को कभी यह नहीं समझ आया कि क्या उसे प्यार का मतलब भी समझ में आएगा, या फिर उसे सिर्फ अपने परिवार की इच्छाओं के अनुसार जीना होगा। एक दिन, रेखा ने राकेश से कह दिया, तुम्हारी सादगी और मेहनत मुझे बहुत पसंद आई है, लेकिन मेरे परिवार को शायद यह सब नहीं समझेगा। वे चाहते हैं कि मैं किसी अमीर लड़के से शादी करूं, और यह तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। राकेश चुप था। वह समझ रहा था कि रेखा के लिए यह कितना मुश्किल था। लेकिन राकेश ने कभी हार नहीं मानी। उसने रेखा को यह समझाया कि प्यार किसी वर्ग, स्थिति या पैसों से नहीं देखा जाता। वह रेखा से यह कहने के लिए तैयार था, प्यार एक यात्रा है, जो हम साथ में तय करते हैं। चाहे रास्ता कैसा भी हो, अगर हम दोनों मिलकर चलें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। रेखा को यह समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह जो महसूस करती है, वह सच्चा और स्थायी है। वह राकेश के साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए तैयार थी। लेकिन उसका दिल इस संघर्ष में था कि क्या वह अपने परिवार की इच्छाओं के खिलाफ जा सकती थी। समय बीतता गया, और एक दिन रेखा ने अपने परिवार से खुलकर बात की। उसने उन्हें बताया कि उसके लिए राकेश सबसे सही साथी है, और वह उसे कभी नहीं छोड़ सकती। उसके परिवार ने पहले इस रिश्ते को स्वीकारने में कठिनाई महसूस की, लेकिन रेखा की सच्चाई और दृढ़ता देखकर वे अंततः राजी हो गए। कुछ महीनों बाद, राकेश और रेखा की शादी धूमधाम से हुई। उनका प्रेम केवल एक यात्रा का हिस्सा था, लेकिन उस यात्रा ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। उनके रिश्ते में प्रेम, विश्वास और समझ थी, जो हर मुश्किल को पार कर जाती थी। यही है राकेश और रेखा की कहानी, जो हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार किसी भी संघर्ष या वर्ग से परे होता है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि यदि दो लोग अपने दिलों से एक दूसरे के साथ हैं, तो कोई भी मुश्किल उन्हें रोक नहीं सकती। राकेश और रानी की कहानी एक लंबी और दिलचस्प यात्रा है, जो संघर्ष, प्रेम, समर्पण और समाज में बदलाव की कहानी बताती है। यह कहानी न केवल एक प्रेम कथा है, बल्कि जीवन की कठिनाइयों और सपनों की ओर बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। राकेश और रानी दोनों ही एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। राकेश का परिवार गरीब था, लेकिन उसकी आंखों में बड़ी उम्मीदें थीं। उसके माता पिता किसान थे और उनका जीवन बहुत मुश्किलों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देने की पूरी कोशिश की। राकेश बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। उसे किताबों में खो जाना पसंद था और वह हमेशा नए ज्ञान की तलाश में रहता था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपने गांव का नाम रोशन करेगा। रानी भी उसी गांव की थी। वह एक मेहनती लड़की थी और समाज में बदलाव लाने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। उसके माता पिता भी बहुत साधारण लोग थे,
लेकिन रानी की माँ हमेशा उसे शिक्षा के महत्व के बारे में समझाती रहती थी। रानी बचपन से ही समाज सेवा में रुचि रखती थी और वह चाहती थी कि एक दिन वह अपने गांव और समाज के लिए कुछ अच्छा करे। रानी का परिवार अच्छा था, लेकिन गांव में उनकी स्थिति बहुत प्रबल नहीं थी। उसके पिता के पास सीमित संसाधन थे, लेकिन उसकी मां ने हमेशा उसे प्रोत्साहित किया और यह बताया कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। पहली मुलाकात। राकेश और रानी की पहली मुलाकात एक विद्यालय प्रतियोगिता में हुई थी। यह प्रतियोगिता गांव में आयोजित की गई थी, जिसमें सभी गांव के बच्चे भाग ले रहे थे। रानी और राकेश दोनों ही इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले थे। रानी के पास बहुत आत्मविश्वास था और वह जानती थी कि उसे प्रतियोगिता जीतनी है। वहीं राकेश भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पूरी तरह से तैयार था। प्रतियोगिता में रानी ने पहला स्थान प्राप्त किया और राकेश ने उसे बधाई दी। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी बहुत अच्छे थे। अगली बार तुम जीतोगे, मुझे यकीन है। यह छोटी सी बात राकेश के दिल में घर कर गई और वह रानी से प्रभावित हो गया। वह जानता था कि रानी सिर्फ एक प्रतियोगिता की विजेता नहीं है, बल्कि एक सशक्त और प्रेरणादायक लड़की है। रानी ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से राकेश को प्रेरित किया और यही उनके बीच दोस्ती का पहला कदम था। रानी और राकेश की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे थे। रानी को राकेश की मेहनत और संघर्ष की भावना बहुत पसंद थी, जबकि राकेश को रानी की समाज सेवा के प्रति प्रतिबद्धता और उसकी समझ बहुत प्रभावित करती थी। वे घंटों एक दूसरे से बात करते, अपनी अपनी सोच और विचारों का आदान प्रदान करते। राकेश ने रानी से कहा, मैं चाहता हूं कि एक दिन मेरा गांव खुशहाल हो, और मैं इसके लिए हर संभव कोशिश करूंगा। रानी ने जवाब दिया, तुमने सही कहा राकेश, हम सभी को अपने गांव और समाज के लिए कुछ करना चाहिए। शिक्षा ही सबसे बड़ा साधन है, जिससे हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती थी, और यह दोस्ती बहुत जल्दी एक गहरी रिश्ते में बदल गई। उनका प्यार धीरे धीरे पल्लवित होने लगा। लेकिन राकेश और रानी के रास्ते में कई चुनौतियां आईं। रानी के परिवार वाले चाहते थे कि वह किसी और से शादी करे, क्योंकि वे मानते थे कि रानी को एक ऐसे लड़के से शादी करनी चाहिए, जो उनके समाज में उच्च श्रेणी का हो। राकेश का परिवार भी बहुत साधारण था, और उसका संघर्षपूर्ण जीवन रानी के परिवार को समझ में नहीं आता था। रानी के पिता ने एक दिन उससे कहा, बेटी, तुम्हें किसी अच्छे और उच्च वर्ग के लड़के से शादी करनी चाहिए। राकेश का परिवार बहुत साधारण है, और वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। रानी ने जवाब दिया, पापा, मैं राकेश को समझती हूँ। वह बहुत मेहनती और ईमानदार है। वह मेरा समर्थन करता है और मेरे सपनों को समझता है। हम दोनों मिलकर समाज में बदलाव ला सकते हैं। रानी के परिवार वाले उसकी बातों से सहमत नहीं थे, और उन्हें अपनी बेटी की शादी के लिए एक और लड़का पसंद आया। इस मुद्दे को लेकर रानी के घर में बहुत तनाव था, और वह अपने परिवार को समझाने के लिए लगातार प्रयास करती रही। राकेश ने भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिन संघर्ष किया। उसने सोचा कि अगर वह बड़ा आदमी बनेगा, तो रानी के परिवार को उसकी स्थिति और काबिलियत का एहसास होगा। उसने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया और धीरे धीरे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया। रानी ने भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और समाज सेवा में अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया। वह अपने गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए एक स्कूल खोलने की योजना बना रही थी। उसने यह महसूस किया कि शिक्षा के बिना कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता, और यही कारण था कि वह हमेशा शिक्षा के प्रचार में लगी रहती थी। सपनों की ओर बढ़ते कदम। समय के साथ राकेश ने अपनी मेहनत से एक अच्छी नौकरी हासिल की। वह अब अपने गांव में एक प्रेरणा बन चुका था। रानी ने भी अपनी शिक्षा पूरी की और समाज सेवा के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। उसने अपने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल स्थापित किया और वहां मुफ्त शिक्षा देने की योजना बनाई। रानी और राकेश दोनों का ही सपना था कि वे अपने गांव और समाज के लिए कुछ अच्छा करें, और यह सपना धीरे धीरे सच होता गया। आखिरकार, रानी के परिवार वालों ने राकेश की मेहनत और समर्पण को समझा। राकेश अब एक स्थापित व्यक्ति बन चुका था, और उसकी मेहनत का कोई सानी नहीं था। रानी के माता पिता ने देखा कि रानी और राकेश का प्यार सच्चा है और दोनों एक दूसरे के सपनों को साकार करने के लिए एकजुट हैं। रानी के माता पिता ने अंततः उनका रिश्ता स्वीकार किया और दोनों की शादी की मंजूरी दी। राकेश और रानी की शादी एक खुशहाल अवसर बन गई, जो उनके परिवारों के बीच एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गई। राकेश और रानी की कहानी यह साबित करती है कि सच्चे प्यार में कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती।
उनका संघर्ष, समर्पण और एक दूसरे के सपनों को पूरा करने की भावना ने उनके रिश्ते को मजबूत किया। उन्होंने अपने जीवन के सबसे बड़े संघर्षों का सामना किया और अंततः अपने सपनों को सच किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, समर्पण और विश्वास से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। सच्चे प्यार में ताकत होती है, और अगर हम अपने सपनों के प्रति ईमानदार और समर्पित रहते हैं, तो कोई भी रुकावट हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। राकेश और रानी ने यह सिद्ध कर दिया कि प्यार और संघर्ष की शक्ति से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं।